तो आप सबको जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री। जब तक आप सब बोलेंगे नहीं जय श्री, कितनी जल्दी बोला था मुझे ऐसे। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो है कि अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं ना, पता नहीं मेरा मैसेज कितने लोगों ने ग्रुप में पढ़ा होगा, कितनों ने नहीं पढ़ा होगा, कितनों को क्या समझ आया होगा मालूम नहीं। परमेश्वर अगर हमारा बाप है और वो अगर हमसे गुस्सा होता है तो क्या कहेंगे? मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता। अगर वो गुस्सा हो रहा है तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता। तो वो मैसेज था, गुस्सा नहीं तो प्यार नहीं। अगर गुस्सा नहीं है तो प्यार नहीं। मतलब अगर किसी चीज पे गुस्सा नहीं हो रहा, किसी भी चीज पे वो नाराज ही नहीं है, तो फिर प्यार नहीं है। लेकिन अगर वो किसी चीज से नाराज होता है, गुस्सा होता है, तो फिर प्यार है। पता नहीं कितने लोग उस मैसेज को पढ़ पाए, कितने नहीं, क्योंकि फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था। परमेश्वर अपने लोगों, देखिए इसका जो टाइटल आप बनाना चाहें अगर, तो टाइटल इसका ये बनाएं कि परमेश्वर अपने लोगों पर ही अपना प्यार प्रकट करता है। परमेश्वर अपनी संतान पर, अपने लोगों पर, अपने घराने के जो उसके लोग हैं उन्हीं पर बस अपना प्यार प्रकट करता है। अगर गुस्सा नहीं तो प्यार है। शुरू करने के लिए, इस बात को समझने के लिए हम शुरू करते हैं अय्यूब की किताब से। अय्यूब 5:17। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसीलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। देखिए यहाँ पे शब्द आता है ताड़ना 2 बार, और दोनों बार ताड़ना ताड़ना बोल के वैसा ही लिखा है, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि दोनों में कुछ फर्क है या नहीं। ताड़ना से आप क्या समझते हैं? ताड़ना का मतलब क्या है? डांटना और पीटना और अब इसको समझ के देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 शब्द आए ना, ताड़ना ताड़ना, धन्य है वो जिसकी वो ताड़ना करता है। पहले वाला जो ताड़ना है वो ओरिजिनल जो शब्द वहां पे यूज हुआ वो है यायन, YAHYIN, यायन हिब्रू। इसका मतलब है करेक्शन। पहली ताड़ना का मतलब है सुधारना, करेक्ट करना, करेक्शन। और इसका जब अर्थ निकाल के देखते हैं आप, तो और आगे इसका अर्थ निकल के आता है जोश में लाना, उबाल उठना। उबाल उठना मतलब जैसे दाखरस बनाया जाता है, अंगूरों को जब रखा जाता है ना, जब फर्मेंटेशन होती है
फर्मेंटेशन बोले तो जब वो सड़ना शुरू होता है, जब वो अच्छा दाखरस बनना शुरू होता है तो उसमें उबाल आता है। यीशु मसीह ने कहा नया दाखरस पुरानी मश्क में नहीं रखा जाता। मश्क क्या होती है? मश्क होती है चमड़े का एक बैग। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जब राजाओं की फिल्में बनाया करते थे, लड़ाई होती थी, तो एक आदमी ऐसा बैग लेके आगे से उसका मुंह पकड़ के चलता था। अब जहां कहीं कोई मिलता था प्यासा तो उसको पानी पिलाता था उसमें। वो मश्क होती थी, ऐसा कंधे पे लाद के, इसमें बड़ी जगह होती थी, इसमें पानी भरा होता था और उसका मुंह यूं बना होता था, उसको पकड़ के वो चला करते थे और जहां पे वो डालने की जरूरत हो थोड़ा झुक के वो पानी पिला दिया करता था। ये चमड़े की बनी हुई, खाल की बनी हुई मश्क होती थी। यीशु ने क्यों कहा कि पुरानी मश्क में नया दाखरस नहीं रखा जा सकता? दाखरस में बह जाएगा, मश्क भी फट जाएगी। ऐसा क्या होगा कि वो मश्क को फाड़ देगा? क्योंकि जब उसमें रखा जाएगा नया दाखरस तो वो उबलेगा, क्योंकि नया है अभी, उबलेगा। जब वो उबलेगा, जब उसमें उबाल आएगा, जब वो फर्मेंटेशन के उस प्रोसेस से गुजरेगा तो उबाल इतना होगा कि वो पुरानी मश्क को फाड़ देगा। तो पहला जो यहाँ पे ताड़ना है, क्या ही धन्य वो मनुष्य है जिसकी परमेश्वर ताड़ना करता है। का मतलब है कि जिसको परमेश्वर उबाल देता है, जिसको परमेश्वर जोश देता है। बहुत बार क्या होता है, हम अपनी गलती की वजह से ना शांत हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मैं तो गलत हूं, परमेश्वर का कुछ काम नहीं कर सकता, ऐसा बोल के परमेश्वर तब करेक्शन के साथ साथ जोश भी देता है, उबाल भी देता है और आपको पहले से बेहतर बना देता है। आमीन। अब यहां तो ताड़ना करके दोनों जगह पे ताड़ना ही आ गया, लेकिन पहला ताड़ना है कि परमेश्वर उबाल देता है, परमेश्वर जोश देता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर जोश दे, जिसे परमेश्वर उबाल दे, जिसे परमेश्वर नया बना दे। दाखरस कब पीने के योग्य बन जाता है? यहूदियों की परंपरा के मुताबिक जब वो पुराना हो, जब वो पुराना हो, जितना पुराना होगा उतना बढ़िया होगा। रेड वाइन दाखरस का एक दूसरा नाम। रेड वाइन जितनी पुरानी हो जाएगी उतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी। और ये तो 1857 की है, ये कौन पिएगा? लेकिन पीने वाले क्या कहते हैं, 1857 की है, मुझे तो एक बोतल कितने की दोगे, मैं पैसा देने को तैयार। क्योंकि उसमें वो जो पड़ी के अंदर वो जो पुरानी हो गई, एज्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। आप लोगों ने बासमती खाए होंगे ना, बासमती चावल खाते हैं ना, तो ताजे वाला बासमती ज्यादा अच्छा बनता है बजाय इसके कि पुराने वाला हो। अच्छा, पुराना ज्यादा अच्छा बनता है, नया अच्छा नहीं बनता। तो पुराने में ऐसी क्या खासियत आ गई कि पुराना होने की वजह से वो ज्यादा अच्छा बन रहा है? क्योंकि पड़े उसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च, एक्स्ट्रा जो कुछ भी था वो सूख गया है, अब सिर्फ चावल है उसके अंदर। जो नए वाला होता है इसको पकाओ ये चिपक जाता है, कितना ही अच्छा बासमती हो चिपकेगा, है ना, वो खिचड़ी जैसा वो बन जाएगा ना, मलबा सा बनता है। लेकिन पुराना चावल एक बनेगा, एक बनेगा, अकेला बनेगा। लकड़ी घर पे लगानी हो तो ताजा पेड़ काटो, दरवाजा बनाओ और लगा लो, सबसे अच्छा वही है। या वो लकड़ी ज्यादा अच्छी है जिसको काटने के बाद कई साल तक पानी में रखा और उसके बाद उसका दरवाजा बनाया? कौन सी लकड़ी ज्यादा अच्छी? पानी वाली। और कहते हैं लकड़ी तो पानी में खराब हो जाती है। हाँ जी, 1 साल नहीं, 7-7 8-8 साल रखी होती है लकड़ी लोगों ने। ये जो बिल्कुल ताजा पेड़ काट के ताजा दरवाजा बनाएंगे ना, बारिश आएगी, दरवाजा पहले यूं था, दरवाजा यूं था जब लगाया, बिल्कुल एकदम बढ़िया लगाया जी हमने, ताजा पेड़ काट के ताजा दरवाजा बनाया। ये देखो कितना अच्छा है, जैसे बारिश आई यूं हो जाता है।
अब इसको पकड़ पकड़ के कुंडियां लगाओ, लगती नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब जिधर को चाहता उधर मुड़ जाता है, क्योंकि ये नया है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे अपने साथ पुराना बना दूंगा, तुझ में जोश भर दूंगा, तुझ में उबाल भर दूंगा, जैसा पुराने में होता है। जो मेरे साथ रह रह के सीख चुका है, मैं तुझे वैसा बना दूंगा, तू आत्म सीख। लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है। ये करता किस वजह से है? प्रेम की वजह से। और करेगा क्यों? क्योंकि गुस्सा है। उबालेगा क्यों? क्योंकि गुस्सा है। जोश भरेगा क्यों? क्योंकि गुस्सा है। नया करेगा क्यों? क्योंकि गुस्सा। और उस गुस्से में फिर वो जो उबाल देता है, फिर वो जो जोश देता है, वो कमाल। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे कर दूंगा नया, मैं तुझे बना दूंगा एकदम वैसा जैसा मैं चाहता हूं। तो अब हम उसके प्रेम की वजह से उसके जैसे बनते जाएंगे, क्योंकि मुझे वो वैसा ही बनाना चाहता, जैसा वो है वैसा मुझे बनाना है। आमीन। और दूसरा ताड़ना क्या है? उसकी ताड़ना को तुच्छ। जी पढ़ दीजिए। इसीलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। ये जो दूसरी ताड़ना यहाँ पे है, ये है दंड, ये है डिसिप्लिन। यहां पे डिसिप्लिन की बात हो रही है। डिसिप्लिन कौन सा? इसको यूं समझ सकते हैं कि दंड देना। दूसरी वाली ताड़ना का मतलब है दंड देना, या पवित्र करना, या सजा देकर ठीक करना, सही रास्ते पे ले आना। कैसे? सजा देकर। इसे कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन, जिसकी कमी जमीन के ऊपर के हर एक शख्स में होती है। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है। हाबिल एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसको डिसिप्लिन कहां करना पड़ेगा अपने आप को, कि मैं अब से वहां ये चीज नहीं खाऊंगा। हर किसी को डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। मनीष वो चाहता है हमारे साथ बैठ के परमेश्वर की महिमा करे, वो साज बजाए, लेकिन दिक्कत कहां है? उसमें डिसिप्लिन नहीं है। वो सीखता है लेकिन डिसिप्लिन में नहीं सीखता, अपनी मर्जी से सीखता। जैसा गुरुओं ने बताया वैसा नहीं सीखता। जो टीचर बता रहा है ना, वैसा नहीं सीख रहा है। वो अपनी मर्जी से सीख रहा है कि मैं ऐसे ही सीख जाऊंगा, लेकिन नहीं सीख पा रहा कई सालों में। लेकिन अगर वो उस डिसिप्लिन में आ जाता जैसा उसको सिखाया गया, 6 महीने के अंदर बहुत बढ़िया सही चीजें अपने सही जगह पे आ जाती। उसके बाद अब तक तो वो मास्टर होगा, अब तक तो वो दूसरों को सिखा रहा होगा। डिसिप्लिन। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें डिसिप्लिन के अंदर लेके चलूंगा, मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा कि जैसा। देखिए, शिक्षा परमेश्वर देता है, तो वो परमेश्वर बाप भी है और शिक्षक भी है। एक ऐसा पिता जो टीचर है, वो टीचर के जैसा सिखाता है, बाप के जैसा प्रेम करता है। टीचर जब सिखा रहा होता है ना, तो उसके जैसा जल्लाद मुझे तो कोई दिखता नहीं भाई। और खास तौर से अगर कोई मुझे मैथ्स पढ़ा रहा हो, ओहो, कॉस थीटा सैन थीटा, पता नहीं किसने किसको घसीटा, मतलब क्यों सिखा रहे मुझे? ये कहाँ काम आएगा मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछा कॉस थीटा सैन थीटा मतलब बताओ क्या होता है। क्यों मैं मतलब क्यों सीखूं जब मेरे को काम ही नहीं आ रहा हो? अपने को काम आते हैं, 20 रुपए दिए, उसमें से 18 रुपए खर्च हो गए, बाकी कितने बचे? 2। ये काम आता है सारी जिंदगी, है ना? प्लस माइनस, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो सिखा दो बस, इतने। यही तो मैथ्स है। एग्जाम हो रहा मैथ का, उसमें लिखा था पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके बताओ। पीछे वाले को पूछा पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व करनी है, क्या लिखूं?
कह रहा लिख दे, पहले से सॉल्व है, हमें जरूरत नहीं, ये पहले से सॉल्व की जा चुकी है। पेड़ के नीचे हम भी बैठे, पेड़ के नीचे न्यूटन भी बैठा, हमारे सर पे सेब गिरता, हम बोलते अरे वाह बढ़िया पक्षी गिरा खाओ, उसके सिर पे गिरा, वो टेंशन में आ गया, आसमान को क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों गिरा है, वो मतलब तो पागल है यार। लेकिन भाई ने पता करके देख लिया और ढूंढ के हमें भी बताया कि कोई भी चीज जो ऊपर फेंकते हो नीचे किस वजह से आता है। टीचर जब किसी नालायक स्टूडेंट को सिखा रहा हो तो वो टीचर पसंद नहीं आता। परमेश्वर से हम नाराज मालूम कब होते हैं? जब हम नालायक स्टूडेंट हो, वो सिखा रहा हो और अपनी समझ में ना आ रहा, तब परमेश्वर जल्लाद के जैसा दिखाई देता है। कैसा परमेश्वर है, सुनता ही नहीं हमारी, वो टीचर है उस टाइम पे, लेकिन बाप होने के नाते प्यार भी करता है और टीचर होने के नाते डिसिप्लिन भी करता है। ये दूसरे वाला, ये नीति वचन 1:8 देखिए क्या कहता है। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। 13:1-24। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला बुड़की को भी नहीं सुनता। 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। आमीन। क्या लिखा है? जो छड़ी नहीं उठा रहा ना बेटे पे, वो उसका बैरी है, उसका दुश्मन है। कि बच्चों पे अगर कोई छड़ी नहीं उठा रहा सिखाने के लिए, यूं ही नहीं कि पीटने के लिए, सिखाने के लिए, अगर सिखाने के लिए आप बच्चे पर छड़ी नहीं उठा रहे हैं तो आप उसके बैरी हैं। लेकिन जो प्यार करता है, जो प्यार करता है वो सिखाएगा भी। हमें से कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो छड़ी के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि मैं तो हूं नालायक भाई, 15 मिनट के बाद अपने से कोई ना कोई गलती हो जाती है। मैं छोटा था, खूब तेज दौड़ता था, पैदल चलता ही नहीं था, दौड़ता ही था। जैसे अभी मेरी छोटी बेटी अभिषा, वो भी चलती नहीं, दौड़ती ज्यादा है, और उसको देख के यही लगता है अब गिरेगी तब गिरेगी। तो मेरे माँ बाप को भी वही लगता होगा, सबको देख के वही लगता होगा, क्योंकि मैं दौड़ता ही था। तो एक दिन सबने पकड़ के मुझे बिठाया और मुझे बिठा के समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मुझे याद नहीं, मेरे परिवार वाले बताते हैं कि तेरे को सिखाया, तेरे को बताया कि दौड़ना नहीं है। और 5, 7, 10 मिनट जो मुझे बताया उसके बाद मैं उठा, मैं फिर दौड़ गया। तो मुझे बुला के कह रहे फिर तू दौड़ पड़ा। तो मेरा जवाब था, मैं नहीं दौड़ता हूं, मेरे जूते भागते हैं। तो मैं तो वो हूं, अपने जूते आज भी भाग रहे हैं। मुझे आज भी दौड़ने से मना किया जा रहा है, मैं अब भी कह रहा हूं मेरे तो जूते दौड़ते हैं, मैं नहीं दौड़ता। तो अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो छड़ी जरूर उठाएगा। मूसा से परमेश्वर प्यार करता था कि नहीं? करता था ना। निर्गमन 4:24 देखिए। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। तब ऐसा हुआ कि सराय में मूसा से परमेश्वर ने भेंट की और वहां भेंट करके उसको मार डालना चाहा। अभी हम कह रहे थे मूसा से परमेश्वर प्रेम करता था, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि परमेश्वर तो उसको मार डालना चाहता था। ऐसा क्यों?
क्योंकि उसने सुना नहीं। परमेश्वर ने कहा था अपने बच्चों का भी खतना करना, उसने ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं, ऐसे ही लेके मिस्र देश को चल दिया। परमेश्वर मिला फिर रास्ते में सराय में, हाँ मैं तुझे पहुंचाऊंगा, और उसे वहीं पहुंचा देने वाला था। वो उसको उधर ही पहुंचा देने वाला था कि मैं बताता हूं फिर तुझे। तब उसकी बीवी ने उसके बच्चों का खतना किया और उसको कहा तू तो खून बहाने वाला बाप है। लेकिन तब परमेश्वर शांत हो गया, क्योंकि वो हो गया जो उसने कहा। शिमशोन, न्यायों की किताब में जब आप देखेंगे तो 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक शिमशोन की कहानी मिलती है। परमेश्वर ने उसको उसकी मां के गर्भ से चुन लिया था, फिलिस्तीनियों को हराने के लिए चुन लिया था। ये भाई गधे की जबड़े जो हड्डी है, उसकी गधे के जबड़े की हड्डी, उससे 1000 लोग मार देता। 300 लोमड़ियां पकड़ता, मेरे को एक पकड़ के दिखाओ जिंदा। 300 लोमड़ियां पकड़ता, उनकी पूंछों में मशाल भी बांध देता, 2-2 लोमड़ियों को जोड़ के मशाल बांध देता और उन्हें फिलिस्तीनियों के खेतों में भी छोड़ देता। वो मतलब कमाल की ताकत है उसमें। शहर बनाकर गेट उखाड़ के कंधे पे रख के ऊपर ले जाता है, जंजीरों को धागे की तरह तोड़ देता है। परमेश्वर ने कहा था दाखरस के पौधे की इतनी सी चीज भी तूने नहीं खानी। दाखरस के पौधे को तो तूने, अंगूर की बेल को तो तूने छूना ही नहीं है। लाश के पास नहीं जाना, शराब नहीं पीना। ये भाई ने दाखरस के पूरे जितना भी पौधा है ना, पूरे का इस्तेमाल किया। लाश में से लेके शहद खाता, वेश्याओं के पास जाता, इसके मन में जो आया सो किया, जैसा चाहा वैसा चला, आखिर को अपना अभिषेक खो बैठा। लेकिन परमेश्वर ने आखिर में फिर दोबारा से उसको संभाला, जब उसने कहा एक और मौका, आखिरी मौका। उस लड़के को कहता मेरे हाथ खंबे पे रखवा दे, अंधा तो कर दिया था उसको, तो उन खंभों पे हाथ रख के वहां आखिरी प्रार्थना करता, अब्बा एक बार वो ताकत दे दे बस, मैं तो मरूंगा लेकिन इनको साथ लेके। परमेश्वर ने दी वो ताकत, उसने वो दोनों के दोनों खंभे तोड़ दिए और वो पूरा ऑडिटोरियम जो छत के साथ था, छत के समेत बैठ गया। 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनी उसने अकेले ने उस दिन मार दिया। परमेश्वर की न सुनने पे ताड़ना आती। मूसा को अगर परमेश्वर मारने पहुंच जाता है तो हम कौन से खेत की मूली हैं। तैयार रहिए, अगर परमेश्वर प्रेम करता है तो छड़ी भी उठाएगा, छड़ी भी उठाएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम स्वीकार करना शुरू करते हैं, शादी में कुछ वो होती है ना, फंक्शंस होते हैं। शादी से पहले क्या होता है, तेल, मेहंदी, लेडी संगीत, लेडा संगीत तो नहीं होता, तेल, मेहंदी, लेडी संगीत, है ना। फिर शादी, शादी के बाद कोई फंक्शन, रिसेप्शन का मतलब क्या, रिसेप्शन मतलब क्या, खाना। रिसेप्शन का मतलब क्या है कि एक नया मेंबर परिवार में आया है और हम सारा खानदान मिलके उसको रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो है रिसेप्शन। लेकिन रिसेप्शन के नाम पे अपने पास खाली एक ही चीज है, शादी के बाद होता है फंक्शन। फंक्शन नहीं है, उस लड़की को सारे खानदान ने मिलके स्वीकार किया है, अब से हमारी, उसे कहते हैं रिसेप्शन। और परमेश्वर की आज्ञाओं की रिसेप्शन जब आप करते हैं, जब आप उनको रिसीव करते हैं, देन इट ब्रिंग्स लाइफ, विजडम, और सबसे बड़ी बात उस परमेश्वर का आनंद। आमीन। मेरे साथ निकालिए नीति वचन 4 का 13।
शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ना, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा ही तेरा जीवन है। वो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस जब आप रिसीव करते हैं, उसकी रिसेप्शन करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी बन जाता है। परमेश्वर की आज्ञाएं आपकी जिंदगी है, उसकी इंस्ट्रक्शंस आपकी जिंदगी है। जब आप उसकी राहों पे चलेंगे तो जिंदा रहेंगे, जिंदगी साथ रहेगी। और फिर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई भी तकलीफ आए तो जिंदगी है मेरे साथ, वो मुझे संभाल। जब तक जिंदगी मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को समझिए, उसकी रिसेप्शन कीजिए। रिसेप्शन एक धूमधाम वाला फंक्शन है ना इंडिया के अंदर। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी इसी धूमधाम से अपनी जिंदगी के अंदर स्वीकार कीजिए। नहा धो के, तैयार होके, पूरे मेकअप के साथ। मेकअप को हिंदी में क्या कहते हैं? धोखा कौन कह रहा है? हाँ, श्रृंगार, ठीक है। धोखा पता नहीं कौन बोल, धोखा नहीं बोल रहा। पूरे श्रृंगार के साथ, पूरी तरह तैयार होके परमेश्वर की आज्ञाओं, उसकी इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कीजिए। परमेश्वर की आज्ञाएं ऐसा धूमधाम से अपने घर में लानी चाहिए कि परमेश्वर को भी लगे कि हाँ, मैंने किसी को दी है, किसी ने इसको स्वीकार किया है, किसी ने इसको अपना बना लिया। जैसे दुल्हन को अपना बना के घर में लेके आते हैं ना, रिसेप्शन देते हैं, वैसा परमेश्वर की आज्ञाओं को अपना बना के घर में लाएं धूमधाम के साथ। आमीन। क्योंकि वो जिंदगी है, और जब तक जिंदगी साथ है मुझे किसी की परवाह नहीं। और देखिए मेरे साथ 8:33, शिक्षा सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनमुख न करो। शिक्षा की सुनो, बुद्धिमान हो जाओ, ये आपको बुद्धि देगी, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना आपको बुद्धिमान बना देता है। आम से आम इंसान, बिल्कुल दिमाग से पैदल, मैंने नाम नहीं लिया, आम से आम इंसान, बिल्कुल दिमाग से पैदल, परमेश्वर का भय मानना शुरू करे, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करे, उससे ज्यादा बुद्धिमान जमीन पे कोई नहीं होगा। आजमा के देख लीजिए। लोग कहेंगे तो तुझे ये बातें कहां से आ गई, तूने ये पढ़ाई कहां कर ली, तूने कहां से सीख लिया। जिसको बोलना तक नहीं आता हो, जो बोल के राजी ना हो, वो भी फिर ऐसा बोलेगा कि दुनिया सुने, है ना, फिर दुनिया सुने। फिर आपको वो शेर हर समय याद भी आएगा और आपके उसमें काम भी कर रहा होगा, आपकी जिंदगी में काम भी कर रहा होगा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। मैं तो गूंगा का गुफ्तगू तूने सिखाई है, और अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी। तो ये आपकी जिंदगी में काम करेगा, ऐसा ही हो जाएंगे आप भी। शिक्षा को थामे रहे, छोड़ नहीं देना, ये तुझे बुद्धिमान है। लेकिन अगर रिसेप्शन की जगह पे रिजेक्शन हो, रिजेक्शन नहीं पसंद परमेश्वर को, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं रिजेक्शन के ना पास से भी गुजरना नहीं चाहता ना, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है।
दुनिया ने पहले बहुत टुकरा है, बहुत ज्यादा। अब नहीं, मतलब अब खत्म हुआ, बर्दाश्त नहीं। अगर परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस, उसकी आज्ञाओं को रिजेक्ट कर देते तो क्या होता? नीति वचन 5:23, then it brings death. वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को रिजेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा? ऐसा ही मर जाएगा, अपनी मूर्खता में ही भटकता रहेगा, क्योंकि सुन नहीं रहा ना, सुन नहीं रहा। ऐसा ही भटकेगा। मर जाएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को रिजेक्ट करना, इट ब्रिंग्स डेथ, मौत लेकर। रिसेप्शन सही है, जिंदगी मिलती है, रिजेक्शन में तो मौत है। रिजेक्शन तो मौत लेके आएगी। 13:18 देखिए, और क्या लेके आती है? जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। तो रिजेक्शन और क्या लेके आएगी? निर्धनता, गरीबी। गरीबी किस वजह से आएगी? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा रहे। और साथ में क्या लाएगी? अपमान। कोशिश करेंगे हम सम्मान पाने की, लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं। तो रिजेक्शन क्या लेके आएगी? मौत, गरीबी, अपमान। और रिसेप्शन क्या लाएगी? जिंदगी, विजडम एंड दी फेवर ऑफ द लॉर्ड। ये मैंने दी पे इतना जोर क्यों डाला है? दी का मतलब बड़ी खास, खास फेवर। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आप तो उसी के लिए सब कुछ करते हैं, है ना, वो ही आपका फेवरेट है, उसके लिए करवा लो आपसे जो आप करोगे। परमेश्वर वही वाला, वैसी ही फेवरेट आपको फेवर देता है। आप परमेश्वर के फेवरेट हो जाते हैं ना। फिर स्वर्गदूत कहते होंगे इसी की फेवर करते हो आप तो। हाँ, करता है। क्यों? क्योंकि ये सुन रहा है, ये सुन रहा है, परमेश्वर फेवर करता है, अपने लोगों की फेवर परमेश्वर करता है। जिंदगी देगा, बुद्धि देगा और अपना फेवर देगा। ये खास फेवर है और ये परमेश्वर के लोगों पे ही है, और उनमें से भी किन पे? जो सुन रहे हैं उसको, जो उसकी सुनते हैं, जो उसकी मानते हैं, उन पे ये फेवर जरूर देता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को जब नकार दिया जाता है ना, तो शोले फिल्म की धर्मेंद्र वाली बात सच हो जाती है, जो टंकी पे चढ़ के उसने कही। एक बात सुन लो मौसी, जहां कोई प्रेमी अपनी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती हैं। तो ये वाली बात यहां सच है। जब भी परमेश्वर की आज्ञाओं को रिजेक्ट करते हैं तो भयंकर किस्म की, अलग अलग किस्म की मुसीबतें आती हैं, अलग अलग किस्म की मुसीबतें आती हैं।
अय्यूब 36:10। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? बुराई से। अगर हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनते, नहीं समझते, तो बुराई तो रहती है फिर, और बुराई में लगा लो क्या क्या। परमेश्वर क्यों कान खोल रहे? ताकि हम बुराई से दूर रहें। लेकिन अगर हम कान नहीं खोलते, हम नहीं सुन रहे उसकी, तो फिर बुराई तो है ही है। खेतों में एक बंदा बैठा आलाप लगा रहा है, अजीब सा चिल्ला ही रहा है, मतलब मेरी तरह। तो किसी ने उसको पूछा, ये क्या तू रो क्यों रहा है? कह रहा रो थोड़ी रहा हूं, मैं तो गा रहा हूं। कह रहा ऐसा कौन गाता? इतना ऐसा रियाज कौन करता? ऐसा रियाज करके तू सिंगर नहीं बन सकता। वो कहता सिंगर नहीं तो ना सही, चौकीदार था बांटने पे आना। हम सुन नहीं रहे उसको, अपने हिसाब से आलाप लगा रहे, अपने हिसाब से आलाप लगा रहे। मैं जैसा चाहूंगा वैसा कर लूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा। तो अगर हम उसकी आवाज नहीं सुन रहे, तो बीमारी, बुराई, परेशानियां जो कुछ भी हैं, वो तो फिर है वहां पे जहां हम हैं, क्योंकि हमने उसकी सुनी नहीं। सुनेंगे तो वो बुराई से निकाल ले आएगा, नहीं सुन रहे तो हम बुराई में ही हैं, वही हैं जहां बुराई है, वहां से निकाल के वो लेके आएगा। यिर्मयाह 7:28। तब तो उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। वचन साफ कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि कह देना इनको जाके कि तुम वही लोग हो जो मेरी नहीं सुन रहे, सच्चाई नष्ट हो गई, तुम्हारे मुंह से दूर हो गई, है ना। और पढ़िए, और पढ़िए 17:23। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। ताड़ना से भी नहीं माने। आगे बढ़िए 32:33। उन्होंने मेरी और मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है, जबकि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। परमेश्वर अपने लोगों के खिलाफ ये बातें कह रहा है कि मैं लगातार सिखा रहा हूं, उनको सीख नहीं रहे, पर वो और मेरी तरफ मुंह करने के बजाय, मेरी तरफ मन फिराने के बजाय, मेरी तरफ आने की जगह पे उन्होंने पीठ ही घुमा ली, मुझसे दूर ही जा रहे हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी ऐसा होता है, आप बाइबल को पढ़ के देखें, इतिहास को पढ़ के देखें इजराइल के, कि जब भी ऐसा हो रहा है, इजरायली गुलामी में ही जा रहे हैं, इजरायली नाश ही किए जा रहे हैं। उनके दुश्मन उन पे हमला करके जीत लेते हैं, उनको दौड़ा देते हैं, उनके जवानों को अपने यहाँ पे गुलाम करके, दास करके रखते हैं, उन्हें खोजा बना देते हैं। दानियल उन्हीं जवानों में से था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो उन्हीं जवानों में से थे जिनको खोजा बना के अपने यहाँ पे रखा गया। आपने कहीं जिक्र पढ़ा दानियल की पत्नी ने आके उसको ये कहा? आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसको खोजा बना दिया। परमेश्वर के लोग हैं ये, और दुश्मन जैसा चाहता वैसा इनके साथ कर रहा है। कारण सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे। परमेश्वर सिखाता आ रहा है। अभी आपने वचन पढ़े, परमेश्वर कह रहा है मैं बार बार यत्न से सिखाता आता हूं,
ये सीख नहीं रहे, इन्होंने तो पीठ ही घुमा ली मेरी तरफ, मेरी सुन नहीं रहे। और परमेश्वर इस वजह से अब इनके ऊपर वो परेशानियां आने देता है, रोक नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर दुश्मनों को इन पे चढ़ा के ले आया, परमेश्वर रोक नहीं रहा बस अब, क्योंकि ये सुन नहीं रहे उसको। तो जब हम उसकी सुनना बंद करते हैं तो महामारियां, गरीबियां, दुश्मन, ये तमाम चीजें आके हमला करती हैं और परमेश्वर रोकता नहीं। उसके बाद हम रो रो के ये गवाही देते हैं कि हम तो चर्च भी जाते, प्रार्थना भी करते, उपवास भी करते, सब कुछ करते हैं, फिर भी ये परेशानी खत्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये सब कुछ करना तो अलग चीज है, आप उसकी सुन नहीं रहे। आप जो जी रहे हैं तो अपने हिसाब से जी रहे हैं, उसकी सुनना बड़ा जरूरी है, उसके पीछे चलना बड़ा जरूरी है। हाँ, हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कैसी ना कैसी कोई दिक्कत होगी, लेकिन वापस आना जरूरी है। परमेश्वर की तरफ पीठ नहीं, परमेश्वर की तरफ मुंह घुमाना जरूरी है। मन फिरा के उसकी तरफ आना जरूरी है। आप तैयार हो जाएं अपने आप को घुमाने के लिए, अपने आप को उसकी तरफ लेके चलने के लिए, वो तो पहले से ही आपकी तरफ मुंह किए खड़ा है। वो तो इंतजार कर रहा है कि आप कब आओगे। 100 भेड़ों में से एक गुम हुई, 99 को छोड़ के ढूंढने निकल गया। 10 सिक्कों में से एक गुम हुआ, 9 को साइड पे रख के 10वां ढूंढा। 2 बेटों में से एक चला गया, बाप लेने नहीं जा रहा, इंतजार में बैठा है कि वापस कब आए। तो जब बेटा नाराज होके या बेटा दूर जाता ना बाप से, तो बाप इंतजार करता है कि ये वापस कब आए। और जब वो वापस आता है तो उसको ये नहीं कहता आ गया, वो पहले तो बड़ा चौड़ा होके गया था, ये नहीं कहता। वो सामने से बोलता रहेगा, मैं इस लायक नहीं हूं, ये सुनेगा ही नहीं, ये सुनेगा। ये तो नौकरों को कहता है, नया कपड़ा लाओ, जूती लाओ, अंगूठी तो अपनी निकाल के पहना दी, पगड़ी पहनाओ, जश्न की तैयारी करो। ये नहीं सुनता किसी का। लेकिन ये कह रहा है कि मेरी सुनो तो मैं तुम्हारी सुनूं, मेरी तरफ फिरो तो मैं तुम्हारी तरफ फिरूं। हमें गीत गाते ना कि तेरा कान बहरा नहीं है कि मेरी आवाज सुन ना सके, तेरा हाथ छोटा नहीं है कि मेरी मदद ना कर सके। यशाया 59 के अंदर लिखा है, वहां पे लिखा है कि तुम्हारे पाप की वजह से मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया। अब पाप क्या है? पाप है उसकी आवाज को न सुनना, उसकी बातों पे शक करना। जब आपको शक होगा ना, आप तभी कुड़कुड़ करेंगे। यकीन होगा तो कोई कुड़कुड़ नहीं। शक पाप है, परमेश्वर कहता है। उसकी आज्ञाओं को रिजेक्ट करना, अपने ऊपर दंड लाने के लिए सीधा सीधा उसका दरवाजा खोलना। सपन्या 3:2 देखिए। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। किसकी बात हो रही है? इस्राएल जाति। सपन्या 3:2 कहता है कि मैंने उसे बुलाया, मैंने उसकी ताड़ना भी की, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, उसने मेरी नहीं सुनी। परमेश्वर ये हमारे बारे में तो नहीं कह रहे कहीं आज। अगर 1:26 और 45 सेकंड तक वो कह रहा था, तो ये 40वें सेकंड में वो आपकी बिल्कुल सुनना शुरू कर सकता है। बस उसकी तरफ घूम जाइए। इस घड़ी तक भी अगर मैं उसकी नहीं सुन रहा ना, तो ये अगला सेकंड जो आया, ये बस खत्म। उसका गुस्सा इतना ही है, क्योंकि वो मैं नहीं हूं ना, वो परमेश्वर है। उसका गुस्सा उतना ही है।
उसकी तरफ फिर जाओ, उसकी बातों को मानना, सुनना, यकीन करना शुरू करो। एक बार पढ़िए तो 3 का 2 दोबारा से। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, भरोसा नहीं रखा। वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। किस वजह से नहीं आई? क्योंकि उसने भरोसा नहीं रखा, उसने सुनी नहीं उसकी। इस वजह से वो समीप आना भी चाहे तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो आने नहीं देता। और ये फिरेंगे कब? वचन कहता है कि तू मुझे वहां भी ढूंढ जहां पे मैं तुझे नहीं मिलता, लेकिन शब्द सिर्फ एक है कि तू अपने पूरे मन से मेरे पास आ। पूरे मन से आ। हम आते परमेश्वर के पास मन की बाल्टी में सैकड़ों क्वेश्चन मार्क्स लेके, करोड़ों के हिसाब से डाउट लेके परमेश्वर के पास आते हैं। वो कह रहे हैं ये बाल्टी रखते हैं, है ना, तुझे इसी पे विश्वास है ना, तो तेरी बाल्टी तेरे साथ, तू तेरी बाल्टी के साथ, ना तुझे मेरी जरूरत ना मुझे तेरी। तू तेरे शक के साथ सही है, मैं तुझसे दूर हूं। परमेश्वर आपको अपने पास आने का मौका दे। परमेश्वर आपको अपने पास आने का, उसकी आज्ञाओं को रिजेक्ट न कीजिए, उसकी आज्ञाओं का इनकार न कीजिए। पारस, उसकी आज्ञाओं का इनकार न कीजिए। पारस सुन नहीं रहा। उसकी आज्ञाओं का इनकार ना कीजिए, उसके साथ चलिए। परमेश्वर बिल्कुल आपके साथ चलने को तैयार है। शाना बशाना, मतलब कंधे से कंधा मिला, वो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलने को तैयार है। बिल्कुल दोस्त के जैसा, भाई के जैसा, बाप के जैसा, एक अच्छे टीचर के जैसा। बस उसकी सुनो तो, उसकी मानना तो शुरू करो। जैसे आप ये काम शुरू करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह होगा। लेकिन ये मैंने जैसा शुरू में कहा था, फिर कहता हूं, अपना प्रेम दिखाएगा किस पे? जो उसके अपने खास है, सब पे नहीं। जैसा हमने अय्यूब 5:17 में पढ़ा कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है। अब देखिए नीति वचन 11:3-11, नीति वचन 3:11। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। और 12 में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि आप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसको वो ज्यादा प्यार करता है। तो जब वो डांटे तो बुरा नहीं मानना। क्यों डांट रहा है? क्योंकि प्यार करता है ना। कमाल, अपने को डांट बर्दाश्त नहीं, लेकिन वो डांट रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि प्यार करता है। और डांटेगा किसे? जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब सामने से समझने की जरूरत अपनी। हम तो छत पे चढ़ के भाग देना शुरू कर देते हैं, डांटा डांटा मुझको, डांटा डांटा डांटा, फिर से डांटा डांटा डांटा, मुझी को डांटा। तो अपने को चिल्लाने की जरूरत नहीं, उसे धन्यवाद बोलना है, अब्बा थैंक यू। क्यों धन्यवाद? क्यों? क्योंकि यू लव, तू मुझसे प्रेम करता है, इस वजह से मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। डांटता है इसी वजह से क्योंकि तुझे मुझसे प्यार है, इसीलिए तो डांटा। दूसरा कोई कारण बताए? है कोई दूसरा कारण? दूसरा कोई कारण? एक ही कारण, प्यार की वजह से डांटा।
किसी और वजह से नहीं डांटा। अब सुनने वाले पे डिपेंड करता है। सुन के नाराज होकर चले जाओ, हम तो जी जाओ, उसको क्या टेंशन। लेकिन सुन के समझ में आए तो फिर वापस आना चाहिए। ओके सॉरी, गलती, हम तो माफी दे जाओ, हम तो गलती हो गई, गलती तो निकल गई। ये डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके प्यार का ये जो डेमो है, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन कुछ और साधारण है। ये जो अपना प्यार वो दिखा रहा है ना, वो अपनों पर ही दिखा रहा है। यही अंदाज है उसका अपना प्यार दिखाने का, यही तरीका है उसका प्यार, उसको यही आता है। लाड नहीं करता, बच्चा गलत है तो वो लाड नहीं करता, बकायदा डांटेगा। बहुत सी माएं अपने बच्चे को डांटने क्यों नहीं देती? ना ना, इसको नहीं कुछ कहना। क्यों? ये तो बुरा मान जाता है, पता नहीं कुछ करना लेके ना हो जाए। वो उसको समझ में आ जाता है, कुछ भी करवाए तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, जो मर्जी कर। और जिसको पता है कि एक बार गलती करने के बाद अगले 15 दिन तक चलने में तकलीफ होती है, क्योंकि टांगों पे नील पड़े हुए होते हैं, तो वो याद रखता है गलती नहीं करनी। ये वाला डंडा बहुत तेज लगता है, वो वाला डंडा फिर भी ठीक है। मुझसे पूछो, मैं बता सकता हूं आपको कौन सी चीज से ज्यादा चोट, कौन सी चीज ज्यादा मारती है। प्लास्टिक की पाइप, लोहे के डंडे, लकड़ी का डंडा, फट्टा, चप्पल, जूता, कौन सी चीज जिससे मैं नहीं पिटा? हर चीज से पिटा हूं। तो मैं बता सकता हूं कौन सी चीज ज्यादा तकलीफ देती है, मुझे मालूम है। हाँ, गलतियां अपनी है, मतलब यूं थोड़ी के पागल खाने में थोड़ी कम है। घर पे ही था, खुद की गलतियां पिटता मैं ही था, लेकिन मैं पिटा हर एक चीज से हूं। घर के अंदर मौजूद हर एक चीज जो उठाई जा सकती है, जो मारी जा सकती है, मैं उससे पिटा हूं। मैं गन्ने अब तक नहीं चूसता। गर्मियों की छुट्टियों में गांव से आए थे, दोस्तों ने कहा नया चिड़ियाघर खुला है, चलें देखने। मैं घर गया, पूछने जाऊं, सब सो रहे थे, बिना पूछे चला गया। वापस आके इतना मोटा गट्ठर गन्ने का मुझी पे लगा वो सा। तो उसके बाद मुझे गन्ने पसंद नहीं आए, अब तक नहीं खाता। गन्ने का रस भी कोई कहे ना तो बड़ी मजबूरी में पीता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है। आधा पौना घंटा मैं बाहर फर्श पे पड़ा रहा, इतना मोटा गट्ठर टूटा था मुझ पे, और मक्खियों ने नाजायज फायदा उठाया मेरा। वो सब जगह बैठी थी, क्योंकि मैं हर जगह से मीठा था। उसके बाद हिम्मत करके मैं उठा, मैं नहाया, मैंने फिर देखा, फिर सब सो रहे थे, मैं फिर निकल गया। आप ज्यादा मारेंगे ना तो यही होगा, नतीजा पता चल जाता ना, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो इतना भी ना मारो कि सामने वाले का मार से डर खत्म हो जाए, उतना नहीं मारना। परमेश्वर अपने ही लोगों पे अपना प्रेम प्रकट करेगा। मेरे माँ बाप ने भी मुझे इसीलिए मारा क्योंकि मुझसे प्यार करते थे, सुधारना चाहते थे, लेकिन बिना इंस्ट्रक्शंस के पीट दिया। मुझे कहा नहीं था किसी ने कि नहीं जाना या क्या नहीं करना, मुझे इतना कहा था हम सो रहे हैं, परेशान नहीं करना। मैंने परेशान नहीं किया, उतना ही कहा। वो बिना जानकारी के जब आप बच्चा पीट देते हैं ना, उसको पता ही नहीं चलता मुझे क्यों मारा। तो उसको जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी तुरंत नहीं देनी। थप्पड़ मारने से 1 सेकंड पहले नहीं बताना कि इसलिए मार रहे हैं, वो पहले बताना उसको, ताकि बाद में गलती करे तो आप मार पाए।
गुस्से में आके बच्चे को नहीं मारना, परमेश्वर गुस्से में नहीं मारता, पहले इंस्ट्रक्शंस देता है, सिखाता है, लगातार सिखाता है, जब नहीं सुनता उसके बाद कहीं जाके ताड़ना की बात शुरू होती है। अपना तो पहला काम ताड़ना से शुरू होता है, ये गलत है। परमेश्वर अपने लोगों पर ही प्रेम दिखाएगा, अपना प्यार अपने लोगों पर ही प्रकट करेगा। इब्रानियों 12 का 5-6। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे गुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात न जान, क्योंकि वो बेटा जान के तेरे साथ ऐसा करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी मारता है। तो परमेश्वर के बेटे का नाम बताएं। जब इकलौता था तो उसका नाम क्या है? सूली पे चढ़ने से पहले परमेश्वर के कितने बेटे हैं? एक इकलौता। और मुर्दों में से जी उठने के बाद अब वो पहलौठा है, अब वो पहलौठा है। अब अपन बहुत सारे हैं, उसके बाद चौट है, बड़ा बहुत सारे भाई। ये मेरा बड़ा भाई है, मेरा चौट है, अब उनका भाई यीशु भाई। छोटे बड़े हर एक के साथ है वो परमेश्वर। तो जिसको अपना बेटा जानता है उसको कोड़े भी मारता है, जिसको अपना बेटा समझ लेता है, जिसको अपना बेटा बना लेता है तो उसको कोड़े भी मारता है। परमेश्वर ने अपना प्रेम हम लोगों के लिए पूरी तरह से सुप्रीम डेमोन्स्ट्रेशन अगर मैं कहूं तो वो यीशु में दिखाई है। मेरी वजह से उसको कोड़े पड़े, उसने गलती नहीं की थी, उसको सुधार नहीं चाहिए था, उसको कोई भी ताड़ना की जरूरत नहीं थी, उसने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी थी, उसके अंदर जरा सा भी दोष नहीं था। सारा कसूर मेरा, सारा दोष मेरा, सारी गलती मेरी, और मार खाई मेरे बड़े भाई। बड़ा भाई कौन? यीशु। क्या बोल के? अब्बा इसने नहीं किया, मैंने किया, मैंने किया। यशाया 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया, और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वहां हम हमारे लिखा है, हमारे अपराध उस पे डाले गए, हमारी वजह से उसको ताड़ना मिली, हमारी वजह से उसको परेशान, जो भी उसको सजा मिली है हमारी वजह से। ये परमेश्वर का सुप्रीम डेमोन्स्ट्रेशन है उसके प्रेम की। इससे बड़ा कोई प्रकटीकरण, इससे बड़ा कोई तरीका कि वो अपनी मोहब्बत को दिखा पाए और नहीं है कि हमारी सारी ताड़ना उसने यीशु में डाला, हमारी वजह से वो पिटा और चुपचाप पिटा। उसने नहीं कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया तो इसको मारो, नहीं बोल रहा। और किसके लिए मार खा रहा है? मुझ जैसे नालायक के लिए। मैं 15 मिनट के बाद फिर वही करूंगा जिसके लिए वो पिटा है। मैं तो खुद पिट के चला गया था, अभी तो वो पिट रहा मेरी जगह, मेरे को तो तकलीफ भी नहीं पड़ी। ये इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ी मोहब्बत नहीं हो सकती कि परमेश्वर ने मेरी जगह पे अपने ही इकलौते फर्जंद को, अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को ताड़ना दी ताकि मैं सुधर जाऊं, ताकि हम सुधर जाएं। तो सुधरने की बारी, समझने का टाइम हमारा है।
जब आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे तो इस जमीन के ऊपर की हर एक आशीष, कितनी, हर एक आशीष, सारी की सारी बरकतें जो उस बाप ने इस कायनात में इस जमीन के ऊपर रख छोड़ी हैं, एक एक आशीष अगर आप पे पूरी ना हो जाए तो फिर मुझे कहना, बस उसकी बातों को सुनना समझना। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्वर्ग और नरक वाली बात तो खत्म है, क्योंकि स्वर्ग जाएंगे अपन यीशु मसीह के लहू की वजह से, मेरे कर्मों से नहीं जाएंगे। तो वो तो सिलसिला खत्म हुआ, यीशु को स्वीकार किया, स्वर्ग के अधिकारी हम हैं। लेकिन अब जमीन पे जो आशीषें चाहिए, जमीन पे जो बरकतें चाहिए, वो उसकी बातें मानने से ही मिलेगी। दूसरा कोई तरीका है नहीं, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो आखिर मैं फिर से कहता हूं कि अगर परमेश्वर आप पे गुस्सा है, अगर परमेश्वर आपसे नाराज है, अगर परमेश्वर ने अपना गुस्सा आप पे प्रकट किया है, तो ये टेंशन की नहीं, खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि उसके इस गुस्से में, उसकी इस सख्ती में, उसकी इस ताड़ना में आपको उसका प्यार दिखाई देगा। अगर गुस्सा नहीं तो प्यार नहीं। अगर परमेश्वर का गुस्सा है तो प्यार भी है, पक्का। आपको प्यार में गुस्सा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, आपको गुस्से में प्यार दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। लेकिन आप समझे उस बाप को कि वो जो गुस्सा कर रहा है तो प्यार भी है, और अगर प्यार कर रहा है तो गुस्सा भी है। परमेश्वर में आप ये नहीं कह सकते कि उसमें गुस्सा है ही नहीं। ओहो, जैसा उसमें भाई किसी में भी नहीं है। वो अपने जलाल में आ जाए तो बस वही है, फिर कुछ नहीं है। सारी कायनात एक गई और वो गई, खत्म। अभी है, अभी थी, पलक झपकते मामला सुलट जाएगा। वो इतना गुस्सा है उसके अंदर। और प्यार कितना है, उसकी आंखों के सामने पाप कर रहे तब भी वो कहता है आई लव यू। उसको समझना उतना आसान नहीं है ना। उसकी नजर इतनी पावन है कि बुराई को देख नहीं सकती, और उसकी मोहब्बत इतनी कामिल है कि बुराई उसको दिखती नहीं। उसके गुस्से को इनवाइट ना करें। मेरा ख्याल इब्रानियों 10:31 में लिखा है, जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, कि परमेश्वर का सामना करना, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। भयानक बात है भाई। इट इज बहुत भयानक, सो भयंकर। वो अपने जलाल में खाली बात करे ना, सिर्फ बात करे, उसकी आवाज इतनी खौफनाक है। कभी किसी ने बिजली को गिरते अपने पास से वापस जाते सुना है? खिड़की के पास गिरा था, इधर कलाकार लगे हुए। वो करंट ऐसे आया था, ऐसे लगा पूरे कान सुन हो गई, बिल्कुल। मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, अभी 10वीं नहीं की थी। अब कौन सी क्लास में था वो याद नहीं, 6ठी से 10वीं के बीच की बात है। उस टाइम जब मैं एक रात को वापस आ रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी और बिजलियां चमक रही थी। सेक्टर 9 में जब मैं पहुंचा, पंचकुला की बात है, सेक्टर 9 में जब मैं पहुंचा तो आवाज इतनी भयंकर आई ना बिजली की। अंधेरी रात थी, क्योंकि बारिश हो रही है तो अंधेरा ही होगा ना, लाइट है नहीं थी, रात का टाइम था। उस गुप्त अंधेरे के अंदर वो बिजली चमकी, मुझे सारा इलाका बिल्कुल साफ दिखाई दिया दूर तक, जैसे सब चांदी का हो गया हो।
मैं भी वहीं था, और बिजली मुझसे थोड़ी दूर, जैसे वो सामने वाली दीवार है उतनी दूर किसी चीज पे गिरी, और वो जो आवाज हुई, ओहो, अब तक याद है मुझे। बिजली गिरी, रोशनी हुई, मुझे दिखना भी बंद हो गया, इतनी तेज रोशनी थी। उसके बाद बारिश फिर हो रही है, बारिश रुक गई थी, बिजली जब गिरी तो बारिश आने सब थम गई थी, हवा भी बारिश भी सब थम गया। बिजली गिरी, वापस सब शुरू हो गया, और मैं वहां पता नहीं कितनी देर तक वैसे बुत बना खड़ा रहा कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, दोबारा ना गिर जाए, कहां जाऊं। वो आवाज मुझे अब तक याद है। परमेश्वर अगर अपने जलाल में जरा सा भी बोले तो वो आवाज उस बिजली से भी कहीं ज्यादा कड़कदार है। इजराइलियों की पैंटें गीली पीली हो गई, परमेश्वर की आवाज सुन। मूसा को क्या बोले, तू ही जा सुन, हम नहीं सुन रहे। अरे बाबा, रे बाबा, वो दैया नहीं दैया। हम नहीं सुन रहे, तू ही जाके सुन। और ये कहां सुन रहे थे, परमेश्वर पहाड़ पे मूसा के साथ बातें कर रहा है, ये पहाड़ के नीचे दूर खड़े हैं, वहां पे ये सुन रहे हैं। वहां सुन के भी इनके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज है उस परमेश्वर की। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात कर, मैं मन में हंसता हूं, एक बार करी ना उनने, जिंदगी में नहीं कहेगा दोबारा बात कर। उसकी आवाज माने क्या कह दूं। लेकिन वहीं पे जब वो एलिया के साथ बात करता है तो एलिया कहता है, मैंने एक धीमा सा शब्द सुना, धीमा सा। उसको ऐसे बोलना भी आता, लेकिन ऐसा कब बोलेगा, जब आप उसकी सुनना शुरू करें, तब वो धीमे से भी बोलना चाहता। फिर वो इतना धीमा बोलता है कि आप कान लगा के सुनो तो सुनाई नहीं देता। आखिर में फिर से वही कहता हूं। ये मैं क्यों आज आप लोगों को इस पे ज्यादा जोर क्यों मैं डाल रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, कॉपी पेन पे लिखना हो कॉपी पेन पे लिख लो, मुझसे स्टाम्प पेपर मेरे नाम से खरीद के मैं लिख के देने को तैयार हूं। आप उसकी आज्ञाओं में जमीन पे जीना शुरू करो, आप डिवाइन जिंदगी जिएंगे। वो चंगाई होगी आपकी जिंदगी के अंदर जिसको डिवाइन हीलिंग कहते हैं, माने आप दोबारा कभी बीमार नहीं होंगे। आप उस अमीरी में जिएंगे कि गरीबी का नाम तक आपके आसपास नहीं आएगा। आप उस भरपूरी में जिएंगे कि आपको कमी कभी महसूस नहीं होगी। आप उस इज्जत, उस शोहरत में जिएंगे कि आपके दुश्मन भी आपकी इज्जत करेंगे। आप उस मिलाप में रहना शुरू करेंगे कि जो कोई आपके पास आएगा आपसे मिलाप के लिए ही आएगा, लड़ने कोई नहीं आएगा। फिर आप जो कह दोगे वो बात पूरी हुए बगैर नहीं रहेगी। इसलिए सावधानी से बोलना शुरू करें। जब आज्ञा मानना शुरू करते हैं तो बोलना भी सावधानी से शुरू करें, क्योंकि फिर आप जो कह दोगे ना, है ना। अलीशा गंजाई था, पहाड़ पे चढ़ रहा था, छोटे छोटे बच्चों ने छेड़ना शुरू कर दिया, चढ़ जा गंजे, चढ़ जा गंजे। गंजे को गुस्सा आ गया। बाइबल में गंजे को चंदूला लिखा, चंदूलाल नहीं, चंदूला। तो बच्चे बोल रहे, चढ़ जा चंदूले, चढ़ जा चंदूले, चढ़ जा गंजे, चढ़ जा गंजे। अब ये भाई गुस्से में पलटा और इसने बच्चों को श्राप दे दिया। उसी वक्त जंगल में से 2 नीचनियां गुस्से में आई और 42 बच्चे फाड़ डाले। तो ये नबी है तो मतलब यूं ही थोड़ी जो मन में आएगा बोल देगा। 42 बच्चे पड़वा दिए नीचनियों के हाथ से। तो इसलिए जब आज्ञाओं को मानना शुरू करें तो बोलना भी वैसा ही शुरू करें कि आशीष के सिवाय कुछ निकले ना मुझसे।
आशीष के सिवाय कुछ निकले ना मुझसे। हम अपने बच्चों को कहते रहते पागल है तू, लेकिन जब उसकी दिमागी हालत खराब होती है, उसका इलाज शुरू होगा ना, तब पता चलेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को अगर आप आशीष नहीं दे पा रहे ना, तो कम से कम ये ना कहें, चुप रहना सीख। आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपकी बातों को भी सुनेगा, और जो आप कह दोगे वो पूरा होगा। तो आखिर में फिर से वही कहता हूं कि अगर गुस्सा नहीं तो प्यार है। अगर परमेश्वर आपका बाप है तो वो गुस्सा भी करेगा, और गुस्सा करने के पीछे कारण है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और प्यार वो सिर्फ अपने बच्चों से करता है, सारी दुनिया से नहीं करता। सारी दुनिया का उसने भी ठेका नहीं दिया, उसने राशन पानी सबका लगा दिया, लेकिन अपने बच्चों को अलग से सिखाता, समझाता, अपने पीछे चलना सिखाता, और अपने बच्चों के लिए उसकी अलग से फेवर है, अलग से फेवर। उसके अपनों के लिए उसके पास अलग फेवर। आप कहें कि परमेश्वर फेवरिज्म कर रहा है, तो हाँ वो कर रहा है। आप कैसे रोक लोगे उसको? उसको जो पसंद है उसको वो पसंद है, जो उसको पसंद नहीं वो उसको पसंद नहीं। तो रिसेप्शन परमेश्वर को पसंद है, रिजेक्शन उसे पसंद है। तो रिसेप्शन कीजिए रिजेक्शन में, और वो आपके साथ रहेगा।